हे भगवान, अब कुछ ही दिनों में मेरे अंडों से बच्चे बाहर आ जाएंगे और फिर घर का खर्च और ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं कैसे अकेले घर का खर्च चलाऊं? मेरे पति से तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये तो आलसी और निकम्मा है, कोई काम तो करता ही नहीं है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। तुम कैसे पति हो? अपनी पत्नी की कमाई खाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा नहीं तो कम से कम अपने 2 बच्चों के बारे में तो सोचो। तो वो भी अंडे से बाहर आ जाएंगे, कैसे उनका अकेले खर्च उठाऊंगी? क्या तुम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी दूसरे पक्षियों के बच्चों की तरह आराम से जिंदगी जिए? तुम जैसे पिता को तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। कमबख्त जब देखो तब चिक चिक करती रहती है, मुझे 1 मिनट भी चैन से सोने नहीं देती है। तूने बच्चे पैदा किए हैं तो तू रखना उनका ध्यान। मुझसे क्यों बोल रही है? जा, मैं नहीं रखता तेरे बच्चों का ध्यान और नहीं काम करता। अब मैं तेरे साथ 1 मिनट भी नहीं रहूंगा। मैं अभी के अभी जा रहा हूँ इस घर को छोड़कर और कभी वापस नहीं आऊंगा। हाँ, चले जाओ, मेरे लिए तो ठीक ही है। कम से कम तुम मेरी कमाई तो नहीं खा पाओगे। वो टुन्नू चिड़ा रानू चिड़िया की बात का कोई जवाब नहीं देता और हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाता है। चलो, अच्छा हुआ कि यहाँ से चला गया। अब मेरी आंखों के सामने तो नहीं दिखेगा जो मैं उससे काम के लिए कहूंगी। वैसे भी यहाँ रह रहा था, फिर भी वो मेरी कोई मदद नहीं कर रहा था। सारा काम तो मैं ही करती थी, अकेले कमाकर भी मैं ही लाती थी। कुछ दिन बीत जाते हैं और रानू चिड़िया के दोनों अंडों से बच्चे बाहर आ जाते हैं। मैं अपने बच्चों को वो सभी खुशियाँ दूंगी जिनके वो हकदार है। क्या हुआ, इनके पापा नहीं है तो मैं अपने दोनों बच्चों को माँ और पापा दोनों का ही प्यार दूंगी। उन्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी और अपने बच्चों को प्यार से रखूंगी। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। कई दिनों तक लगातार तेज बारिश होती रहती है। ये बारिश तो कहर बनकर बरस रही है और रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बारिश की वजह से मैं तो काम पर भी नहीं जा रही हूँ और तो और घर का सारा राशन भी खत्म हो गया है। मैं तो भूखी रह लूंगी, लेकिन अपने छोटे छोटे बच्चों को भूखा नहीं देख सकती हूँ। वो अभी छोटे हैं, वो भूखे नहीं रह पाएंगे। मम्मा, आप क्या कर रही हो? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे जल्दी से कुछ खाने को दो। अब मैं और भूखी नहीं रह पाऊंगी। गुड़िया, मेरी बच्ची, तुम थोड़ी देर रुक जाओ। हो सकता है कि थोड़ी देर में बारिश रुक जाए, फिर मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ ले आऊंगी। अभी तब तक तुम पानी पी लो। नहीं मम्मा, मैं पानी नहीं पीऊंगी। आप 2 दिन से सिर्फ हमें पानी पिला रही हो, भोजन तो खाने के लिए दे ही नहीं रही हो। मम्मा, अब तो आप चली जाओ। मेरी बेटी गुड़िया, मैं मजबूर हूँ। मैं इतनी बारिश में बाहर जाऊंगी तो जाऊं कैसे? काफी देर तक भी बारिश नहीं रुकती। देखो, अब तो बारिश भी नहीं रुक रही है। ऐसे क्या हम भूखे बैठे रहेंगे? हाँ मम्मा, अब तो मुझे भी बहुत भूख लग रही है। मम्मा, कुछ खाने के लिए लाओ ना। ठीक है मेरे बच्चों, मैं जाती हूँ। जब आपको इतनी भूख लगी है तो मैं पड़ोस वाली गोरी बहन के घर पर पूछ कर आती हूँ। तुम दोनों घर पर ही रहना। रानू चिड़िया तेज बारिश में भोजन के लिए निकल जाती है और गौरी के घर आकर आवाज लगाती है। गोरी बहन, अरे ओ गोरी बहन, जल्दी से दरवाजा खोलो और बाहर आओ, मेरी मदद करो। रानू, क्या हुआ? इतनी तेज बारिश में तुम मेरे घर क्यों आई हो? क्या बात है? गोरी बहन, मैं आपको क्या बताऊं, बारिश बहुत तेज हो रही है, जिस वजह से मैं काम पर भी नहीं जा रही हूँ। घर का राशन भी खत्म हो गया है। मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। अगर आपके घर पर थोड़ा अनाज हो तो आप मुझे दे दो, ताकि मैं अपने बच्चों को खिला सकूं। देखो रानू, इतनी तेज बारिश में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। किसी और से जाकर अनाज मांग लो। रानू चिड़िया निराश होकर अपनी सहेली लूसी कबूतरी के घर के बाहर आती है। लूसी, लूसी मेरी सहेली, दरवाज़ा खोल, मैं हूँ रानू। रानू, क्या हुआ? लूसी मेरी सहेली, मेरे बच्चे 2 दिनों से भूखे हैं। उन्होंने कुछ नहीं खाया है। मेरे घर का सारा राशन खत्म हो गया है। अगर तुम्हारे पास थोड़ा अनाज हो तो मेरे बच्चों के लिए दे दो, ताकि मैं उनका पेट भर सकूं। रानू, जब तेरे बच्चे 2 दिनों से भूखे हैं तो तू पहले मेरे घर पर अनाज मांगने क्यों नहीं आई थी? इतने दिनों से उन्हें भूखा क्यों रख के बैठी थी? मैं अभी तुझे अनाज देती हूँ, तुरंत ले जाकर उन्हें खिला देना। लूसी अपने घर से एक बोरी अनाज लाकर रानू को दे देती है। रानू, ये 1 बोरी अनाज ले जा।
इससे अपने बच्चों को खिलाती रहना और तू भी खा लेना। ये अनाज कुछ दिनों तक चल जाएगा, जब तक बारिश ना रुके इससे अपना गुजारा करती रहना। बहुत बहुत धन्यवाद लूसी बहन, आज तुमने पक्की सहेली होने का फर्ज अदा किया है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रानू चिड़िया अनाज लेकर घर पहुंचती है और देखती है कि घर टूट चुका है, बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अब मैं अपने बच्चों को लेकर इस तेज बारिश में कहाँ जाऊंगी? मेरे पास तो दूसरा कोई घर भी नहीं है। मैं क्या करूं अब? रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर बारिश में उड़ रही थी, तभी उसे एक खोखला पेड़ नजर आता है। वो जल्दी से अंदर आ जाती है। मम्मा, क्या हम अब यहीं रहेंगे? नहीं गुड़िया बेटी, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। ऐसे पेड़ के खोखरों में जीव जंतु रहते हैं। अभी जो भी जीव यहाँ पर रहता होगा बारिश के वजह से वापस नहीं आ पाया होगा। हमें जल्दी से सुबह होते ही यहाँ से जाना होगा। मम्मा, अब तो आप हमें कुछ खाने के लिए दे दो। हे भगवान, सुबह होते ही मुझे कुछ न कुछ करना होगा। सुबह हो जाती है और बारिश रुक जाती है। रानू चिड़िया जल्दी से कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मुझे एक टेंट चाहिए। मेरा घर कल बारिश में टूट गया। चिड़िया बहन, मेरे पास सब टेंट बहुत ज़्यादा मजबूत है। मैं 150 दाने में दे रहा हूँ। क्या 150 दाने? लेकिन मेरे पास सिर्फ 50 दाने हैं। आप 50 दाने लेकर अब भी टेंट दे दो। मैं रोज थोड़े थोड़े दाने लाकर आपको दूंगी। अच्छा ठीक है चिड़िया बहन, आप मेरी बीवी की सहेली हो, इसलिए मैं 50 दाने लेकर टेंट दे रहा हूँ। बाकी के 100 दाने आप फिर कभी दे देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर चिड़िया कबूतर से टेंट लेकर अपने बच्चों के पास आती है। फिर वो घने पेड़ों के बीच में टेंट लगा लेती है। वो टेंट काफी ज्यादा मजबूत था। इस तरह रानू अपने बच्चों के साथ कुछ दिनों के लिए उस टेंट के घर में रहने लगती है। कालू कौवा अपनी माँ के साथ खुशी से रहा करता था। एक दिन वो अनाथ गौरी नाम की कौवी से शादी कर लेता है और उसे अपने घर ले आता है। ये क्या कालू बेटा, क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए पैदा किया था जो तू एरी गैरी से शादी करके घर ले आया? माँ, गौरी मुझे बहुत पसंद है। बेचारी की माँ कल ही मर गई थी। ये अकेली कहाँ रहती, इसीलिए मैं इसको जल्द से जल्द शादी करके अपने घर ले आया। मैंने सोचा था कि किसी अमीर कव्वी से तेरी शादी करवाऊंगी, लेकिन तू तो इस गरीब कव्वी से शादी करके इसे घर ले आया। जाकर जहाँ से इसे लाया उधर छोड़ा। माँ जी, ये आप क्या कह रही हो? अब तो मेरी कालू जी से शादी हो गई है। इस घर की बहू हूँ मैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कालू की माँ गौरी को हर समय गरीब होने के ताने देती रहती थी। एक दिन गौरी कौवी रसोई में गाजर का हलवा बना रही थी, तभी गलती से उससे एक कांच का गिलास टूट जाता है। अरे ओ गौरी, क्या हुआ? अब तूने क्या तोड़ दिया? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। गलती से मुझसे ये कांच का गिलास टूट गया। अरे ओ गौरी, तूने तो अपने घर से कुछ भी दहेज नहीं लाया है और मेरे घर आकर महंगे महंगे कांच के गिलास तोड़ रही हो। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा से मैं ध्यान रखूंगी। गौरी की सास गौरी की एक नहीं सुनती है और एक झाड़ू लेकर उसकी खूब पिटाई करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब गौरी कौवी अंडे देने वाली थी। ये खुशखबरी वो अपने पति को बताती है। कालू कौवा ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। फिर गौरी कौवी ये खुशखबरी अपनी सास को सुनाती है। माँ जी, मैं कुछ ही दिनों में अंडे देने वाली हूँ। अब हमारे घर में भी प्यारे प्यारे बच्चे आएंगे। अरे ओ गौरी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? शादी होने के बाद सब बहुएं अंडे देती हैं, इसमें कुछ भी खास बात नहीं है। अब जाकर रसोई में काम कर और मुझे खीर बना कर दे। गौरी की सास रोज रोज गौरी से घर का सारा काम करवाती थी। एक दिन गौरी कौवी एक अंडा देती है। कुछ दिनों बाद उस अंडे में से एक प्यारी सी बेटी बाहर निकलती है। ये देखकर गौरी की सास गौरी पर बहुत गुस्सा करने लगती है। अरे ओ गौरी, कैसी बहू है तू जो मेरे खानदान को एक बेटा ना दे सकी? माँ, ये तुम क्या कह रही हो? आजकल बेटियां वो सब काम कर रही हैं जो एक बेटा करता है। मेरी बेटी भी किसी बेटे से कम नहीं। तू चुप हो जा कालू, खानदान तो बेटों से आगे बढ़ता है, बेटियों से नहीं। गौरी की बेटी मुन्नी अपनी दादी के ताने सुन सुनकर बड़ी होती है। कुछ दिनों बाद गौरी कौवी फिर से एक बेटी कौवी को जन्म देती है। गौरी, मुझे पता था कि तू और एक बेटी कव्वी को ही जन्म देगी। अब तू निकल जा मेरे घर से। मैं मेरी बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी
वो भी अब अमीर कौवी से। गौरी की सास उसे और उसकी दोनों बेटियों को मार मार कर घर से बाहर निकाल देती है। कालू कौवा दूसरे जंगल गया हुआ था क्योंकि वो वहां लकड़ियां काटकर बेचने का काम करता था। गौरी कौवी अपने दोनों बेटियों को लेकर धूप में बाहर खड़ी थी। तभी वहां से गुजरती हुई रानो चिड़िया उनके पास आती है। गौरी बहन, क्या हुआ है तुम्हें? इतनी तेज धूप में अपनी दोनों बेटियों को लेकर ऐसे बाहर क्यों खड़ी हो? फिर गौरी कौवी सारी बातें रानू चिड़िया को बताने लगती है कि कैसे उसकी सास उन तीनों को धक्के मारकर बाहर निकाली थी। गौरी, जब तक कालू दूसरे जंगल से लौटकर नहीं आता तब तक तुम अपनी दोनों बेटियों के साथ मेरे घर में आराम से रह सकती हो। ऐसा कहकर रानू, गौरी और उसकी दोनों बेटियां चुन्नी और मुन्नी को अपने घर ले जाती है। दूसरे दिन कालू कौवा दूसरे जंगल से लौटकर अपने घर आता है। घर आते ही वो अपनी माँ से गौरी के बारे में पूछने लगता है। माँ, गौरी कहाँ है? कालू बेटा, मुझे क्या पता है कि गौरी कहाँ गई है। गई होगी अपने किसी आशिक के साथ। कालू की माँ कालू से ऐसे झूठ बोलती है। कालू कौवा सब समझ जाता है कि उसकी माँ ने ही गौरी और उसके बच्चों के साथ कुछ किया है। वो तुरंत रानू के घर जाता है। वहां पर अपनी बीवी और बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है। गौरी, अपने बच्चों को लेकर मेरे साथ चलो। हम दूसरे जंगल जाकर उधर ही हमारा घर बसा लेंगे। मुझे पता था कि माँ तुम्हारे साथ जुल्म कर रही है। इतना सब करेगी ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। कालू भैया, आपने जो भी फैसला लिया है वो बहुत अच्छा फैसला है। आप अपनी बीवी और बच्चों के साथ दूसरे जंगल में खुश रहना। रानू बहन, मेरी बीवी और दोनों बेटियों का ध्यान रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। फिर कालू कौवा अपनी बीवी गौरी और दोनों बेटियां चुन्नी और मुन्नी को लेकर दूसरे जंगल चला जाता है। उधर ही अपने लिए एक घर बनाकर अपनी बीवी और बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। मम्मा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। आप मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आओ ना। मम्मा, जल्दी से जाओ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो गुड़िया बेटी? तुम्हें पता है ना मेरे पास इतने पैसे नहीं होते। हमारे घर में रसोई में मटका है, तुम जाकर उसमें से ठंडा पानी पी लो। आइसक्रीम के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। नहीं मम्मा, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो आइसक्रीम ही चाहिए। आप मुझे कहीं से भी आइसक्रीम लाकर दो। बाहर देखो कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। गुड़िया बहुत ही ज्यादा जिद्दी थी। अगर उसे कोई भी चीज चाहिए होती तो वो उसे लेकर ही मानती। तब तक वो कोई भी चीज नहीं खाती। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी बेटी को गर्मी लग रही है, अब मैं क्या करूं? उसकी गर्मी दूर कैसे करूं? ये कहकर रानू चिड़िया भोजन की खोज करने घर से निकलती है। वो जंगल से दूर निकल जाती है जहाँ एक बकरी घायल खड़ी थी। उसके पैर में चोट लगी थी और खून बह रहा था। वो चिल्ला रही थी, हे भगवान, ये बेचारी बकरी कितनी घायल है, इसके कितनी चोट लगी है। मुझे इसकी मदद करनी होगी। वैसे भी इसे मेरी मदद की जरूरत होगी। ये सोचकर रानू चिड़िया उस बकरी के पास आती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी मदद करो। मेरे पैर में चोट लगी है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। कृपया मेरी मदद करो। हाँ, क्यों नहीं बकरी, मैं आपकी जरूर मदद करूंगी। आप यहीं पर रहना, तब तक मैं पट्टी और कुछ दवाइयाँ लेकर आती हूँ। ये कहकर रानू चिड़िया वहाँ से तुरंत अपने घर पर आती है और वहाँ से दवाइयाँ और पट्टी लेकर वापस बकरी के पास जाती है। स्वीटो बकरी, आपको थोड़ा दर्द होगा, लेकिन जब मैं ये पट्टी वगैरह लगा दूंगी तो आप ठीक भी जल्दी हो जाओगी। ठीक है चिड़िया, तुम मेरे पैर पर कर दो पट्टी। थोड़ा दर्द होगा तो बर्दाश्त कर लूंगी, कम से कम मैं ठीक तो हो जाऊंगी। रानू चिड़िया उस बकरी को दवाइयाँ लगाकर पट्टी करने लगती है। दवाई और पट्टी करने के बाद वो बकरी ठीक हो जाती है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इतनी मदद करने के लिए। अगर आज तुम मेरी मदद नहीं करती तो मैं तो इस दर्द की वजह से मरी जाती। चिड़िया, तुम्हारा ये एहसान मेरे ऊपर हमेशा रहेगा। अरे स्वीटो बकरी, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा, आप मेरे घर चलो। जब तक आपके ये घाव अच्छे से भर नहीं जाते तब तक आप मेरे घर पर ही मेरे साथ रहना। फिर रानू चिड़िया उस बकरी को साथ लेकर अपने घर आती है और उसका बहुत ध्यान रखती है, जिस वजह से बकरी कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो जाती है। जंगल में बहुत गर्मी हो रही थी, जिस वजह से जंगल के कौवे गौरी और कालू ने जंगल के बीच में एक छोटा सा स्विमिंग पूल बनवाया था। अरे वाह,
ये स्विमिंग पूल तो बड़ा अच्छा है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है और अकेले नहाने में मज़ा नहीं आएगा। मैं ऐसा करती हूँ, कल सुबह जल्दी यहाँ नहाने के लिए आऊँगी, तब बहुत मज़ा आएगा। ये कहकर गुड़िया जंगल में घूमकर अपने घर चली जाती है और शाम को भोजन खाकर सो जाती है। फिर अगले दिन वो स्विमिंग पूल के पास आती है जहाँ जग्गू नहा रहा था। जग्गू दोस्त, क्या मैं भी तुम्हारे स्विमिंग पूल में नहा लूं? बाहर गर्मी हो रही है। हाँ गुड़िया दोस्त, क्यों नहीं, तुम आ जाओ स्विमिंग पूल में। वैसे बाहर बहुत गर्मी है, स्विमिंग पूल के अंदर बहुत आराम और ठंडा लग रहा है, हमें बहुत मज़ा आएगा। गुड़िया तो ये सुनकर स्विमिंग पूल में नहाने लगती है। स्विमिंग पूल में आराम लग रहा था, वो दोनों बच्चे मज़े से नहाते हैं। घर के अंदर कितनी गर्मी हो रही है, मैं थोड़ा बाहर जाकर देखता हूँ। बाहर तो ठंडी हवाएं चल रही होंगी, तो इतनी गर्मी नहीं लगेगी। ये कहकर कालू घर से बाहर जाकर बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि उसके स्विमिंग पूल में तो गुड़िया नहा रही थी। ओए छोटी चिड़िया, चल निकल मेरे स्विमिंग पूल में से। तूने मेरा सारा स्विमिंग पूल गंदा कर दिया। ये किसी ऐरे गहरे के लिए स्विमिंग पूल नहीं है, ये हमारा है। हम किसी भी गरीब पक्षी को यहाँ नहीं नहाने देंगे। बस कालू अंकल, हो गया, मैं अभी बाहर आती हूँ, आप 2 मिनट रुकिए। छोटी चिड़िया, चल भाग यहाँ से, नहीं तो एक लगाऊंगा। वो मस्ती करके नहाती रहती है। तब कालू कौआ गुस्से में स्विमिंग पूल में जाता है और उसे डांट कर बाहर निकाल देता है। गुड़िया रोते हुए घर आती है और अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। मम्मा, मैं वहाँ स्विमिंग पूल में नहा रही थी, तभी वहाँ कालू अंकल आए और उन्होंने मुझे देख लिया, तो उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया और मुझे बहुत डांटा। गुड़िया बेटी, तो इसमें आपकी ही गलती है। मैंने आपको वहाँ जाने से मना किया था, फिर भी तुम नहीं मानी और वहाँ चली गई। हाँ मम्मा, गलती मेरी है। मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं वहाँ चली गई। मम्मा, अब मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, पर आप मेरे लिए नया स्विमिंग पूल बनवा दो, ताकि मैं रोज उसमें नहा सकूं, फिर मुझे गर्मी नहीं लगेगी। गुड़िया की ये बात सुनकर रानू परेशान हो जाती है। तब वो बकरी ये सब सुनती है। चिड़िया, तुम्हारा ये एहसान मेरे ऊपर हमेशा रहेगा। चिड़िया, तुमने उस दिन मेरी मदद की थी, तो मैं आज तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। चिड़िया, मैं ऐसी वैसी बकरी नहीं हूँ, मैं एक जादुई बकरी हूँ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ये कहकर वो जादुई बकरी अपने मुंह से सोने के सिक्के निकालती है। वो वहां पर सोने के सिक्कों का ढेर लगा देती है और उन्हें रानू को देते हुए कहती है, अच्छा चिड़िया, अब मैं चलती हूँ, मेरे जाने का समय आ गया है। ये कहकर वो जादुई बकरी वहां से चली जाती है। वो दोनों माँ बेटी तो इतने सारे सोने के सिक्के देखकर बहुत खुश होती है। इस तरह रानू चिड़िया आधे सोने के सिक्के बेचकर अपने लिए नया बड़ा सा स्विमिंग पूल बनवाती है, जिसमें गुड़िया खुशी खुशी नहाती है। और फिर कुछ सोने के सिक्कों से रानू चिड़िया घर में ऐसी लगवाती है, अब माँ बेटी को घर के अंदर गर्मी नहीं लग रही थी। अब वो दोनों आराम से गर्मी का मौसम काटते हैं। ऐसे दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगती हैं। रानू चिड़िया गर्भवती थी। अब मैं क्या करूं? सब पक्षी अपने अपने घर बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन मैं अपना घर कैसे बनाऊं? मुझसे तो उड़ा भी नहीं जाता है और ना ही अपने लिए भोजन लेने जाया जाता है। ऊपर वाले, आप ही मेरी मदद करो। ऐसे धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है और रानू चिड़िया 3 अंडे देती है। बारिश का मौसम तो बहुत करीब आ गया है और मैंने तो 3-3 अंडे दिए हैं। मैं कैसे अपने अंडों को सुरक्षित रख पाऊंगी? ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। रानू के अंडों से 3 बच्चे निकलते हैं। रानू के बच्चे बहुत प्यारे थे। उसकी 2 बेटियां थीं और 1 बेटा। रानू तो ये देखकर बहुत खुश थी। अचानक से आसमान पर काले बादल छा जाते हैं, बिजली कड़कने लगती है और तेज हवाएं चलने लगती हैं। हे ऊपर वाले, ये कैसी कठिन परीक्षा है। मेरे बच्चों के साथ आज ऐसा मत करो। वो अभी अभी तो अंडे से बाहर आए हैं। अगर बारिश शुरू हो गई तो मेरा तो ये टूटा फूटा छोटा सा घोंसला बारिश के पानी से भर जाएगा। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और चिड़िया के तीनों बच्चे और चिड़िया घोंसले सहित नीचे गिर जाती है। अरे ये क्या हो गया? हमारा तो घोंसला भी टूट के नीचे गिर गया। मेरे बच्चों, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। हमें यहाँ से कहीं सुरक्षित जगह पर जाना होगा। रानू चिड़िया के बच्चे अभी छोटे थे, वो उड़ना भी नहीं जानते थे। तभी बारिश शुरू हो जाती है और फिर रानू चिड़िया किसी तरह अपने बच्चों को अपने ऊपर बिठाकर वहां से उड़ती है।
बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल था। जब वो उड़ते हुए आती है तो उसे पुराना चील का घर दिखाई देता है। वो अपने बच्चों को लेकर घर के अंदर आ जाती है। मेरे बच्चों, तुम तीनों यहाँ थोड़ा आराम कर लो। कम से कम यहाँ हम इस बारिश से तो बच ही सकते हैं। दूसरी तरफ कौवों का घर भी बारिश में टूट गया था। गौरी, तेज हवा की वजह से हमारा घर टूट गया है। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? कालू जी, वो चील का घर है ना, हम वहीं रहेंगे। अगर कोई पक्षी पहले से वहाँ रहने आ गया है तो हम दोनों उसे डरा धमका कर वहाँ से भगा देंगे। रानू अपने बच्चों के साथ बैठी थी कि तभी वहाँ दुष्ट कौवे उस घर में आ जाते हैं। ये दुष्ट कौवे यहाँ कैसे आए? छोटी चिड़िया कौन हो तुम, और हमारे घर में आने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? देखो, इसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। आज तो हमारी दावत होगी, क्योंकि चिड़िया के छोटे बच्चों का शिकार तो हम भी कर लेते हैं। हाँ कालू जी, आप ठीक कह रहे हो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि चिड़िया के बच्चों का शिकार तो हम भी कर लेते हैं। उन दोनों की ये बातें सुनकर रानू चिड़िया बहुत ज्यादा घबरा जाती है। रानू चिड़िया जानती थी कि अगर वो उन कौवों के लिए भोजन नहीं लाएगी तो वो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। नहीं गौरी, कालू ऐसा मत करना। मेरे बच्चे अब भी छोटे हैं, वो आज ही अंडे से निकले हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपसे विनती करती हूँ, मेरे बच्चों को मत खाना। वैसे भी ये चील का पुराना घर है, इसलिए मैं यहाँ रहने आई थी। जाओ कालू जी, तुम मसाले लेकर आओ, हम इन बच्चों को भूनकर मजे से मसाला डालकर खाएंगे। नहीं नहीं कौवी बहन, कालू भैया आप ऐसा मत करना। आप जो कहोगे मैं वो करूँगी, लेकिन आप मेरे बच्चों को मत मारना। अगर तू सच में अपने बच्चों को बचाना चाहती है तो हम बहुत भूखे हैं, जाकर हमारे लिए भोजन लेकर आ। अगर तू नहीं जाएगी तो फिर हम तो इन्हें ही खा जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है गौरी बहन, कालू भैया मैं आप दोनों के लिए भोजन लेने जा रही हूँ। लेकिन हाँ, जब तक मैं भोजन लेकर वापस ना आ जाऊँ, तुम मेरे बच्चों को कुछ मत करना और उन्हें पंख भी ना लगाना, उनसे दूर रहना। हाँ हाँ ठीक है, चिड़िया जा लेकर आ हमारे लिए भोजन। लेकिन हाँ, अभी सुन ले, अगर तुझे भोजन लाने में थोड़ी भी देर हो गई तो तुरंत हम तेरे बच्चों को खा जाएंगे। वो चिड़िया फिर घर से निकल जाती है, लेकिन वो भोजन लेने नहीं जाती, वो सीधे चील की गुफा में जाती है। चील दी मेरी मदद करो। मैं आपसे आज मदद मांगने आई हूँ। मैं बारिश के वजह से आपके पुराने घर में रहने आई थी अपने तीनों बच्चों के साथ। हमारे जंगल के दुष्ट कौवे मुझे डराकर उस घर में रहना चाहते हैं। वो दुष्ट कौवे मेरे बच्चों के पास बैठे हैं और उन्हें खाना चाहते हैं। उन्होंने मुझे अपने लिए भोजन लेने भेजा है। अगर मैं उनके लिए भोजन लेकर नहीं गई तो वो मेरे तीनों बच्चों को मार देंगे। चिड़िया, तुम चिंता मत करो, ऐसे बुरे पक्षी जंगल में ज्यादा देर तक नहीं रह पाते। तुम चलो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ और तुम्हारे बच्चों को बचाती हूँ। फिर चिड़िया चील को लेकर कौवों की तरफ आती है। कौवे तो घर में बैठे रानू का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रानू के तीनों बच्चे तो डरे हुए बैठे थे कि तभी रानू वहाँ चील को लेकर आ जाती है। कालू और गौरी चील को देखकर डर जाते हैं। चच चील दी, आप यहाँ? कौवो, ये क्या तुम्हारा घर है जो तुम यहाँ आकर चिड़िया को डरा रहे हो? हाँ, ये हमारा घर है। अच्छा, अभी याद दिलाती हूँ, ये किसका घर है? तब चील उन पर हमला कर देती है, जिसमें वो दोनों बहुत घायल हो जाते हैं और वहाँ से चुपचाप भाग जाते हैं। चील दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की और आकर मेरे बच्चों को बचा लिया। अगर आज आप ना आती तो ये कौवे मेरे बच्चों को मार देते। चिड़िया, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? ये मेरा घर है, आज से ये घर तुम्हारा हुआ। तुम अपने बच्चों के साथ यहाँ आराम से रह सकती हो, तुम्हारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। और अगर फिर से तुम्हें कोई परेशान करे तो मुझे बता देना। फिर वो चील वहाँ से चली जाती है। गौरी, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। अगर हम चिड़िया से विनती करते तो वो हम दोनों को उस घर में रहने देती। डराने धमकाने के चक्कर में चिड़िया जाकर चील को बुलाकर ले आई। अब देखो, हम दोनों बारिश में भीग रहे हैं, उस चील से मार खाकर। ऐसे कौवे बारिश में भीग रहे थे। रानू चिड़िया उस घर में अपने तीनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती। एक दिन नदी के पास रानू चिड़िया को कुछ मूंगफली के बीज मिलते हैं। ये क्या? ये किसके बीज है? लगता है कोई मीठे फल के बीज है। चलो मैं इसको अपने घर के पास मिट्टी में बो देती हूँ। जब जंगल में भोजन खत्म हो जाएगा
तब मुझे इस बीजों से मीठे मीठे फल मिलेंगे। रानू इस बात से अनजान थी कि वो मूंगफली के बीज है। चिड़िया उन बीजों को अपने घर के पास मिट्टी में बो देती है और रोज पानी देने लगती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद उस जंगल में भोजन मिलना मुश्किल हो जाता है। सारे जंगल के पक्षी अपने लिए दूर जाकर भोजन लाते हैं। गौरी, क्या तुम जानती हो अब जंगल में भोजन मिलना मुश्किल हो चुका है? अब हम दोनों क्या खाएंगे? कालू जी, मैंने कुछ दिनों पहले एक अमरूद के पेड़ को देखा था। उस पर कुछ अमरूद लगे हुए थे। उस दिन अमरूद काफी कच्चे थे। चलो हम उस अमरूद के पेड़ के पास जाकर अमरूद खाते हैं और उस पेड़ पर ही हमारे लिए घोंसला भी बना लेते हैं, क्योंकि हमारा घोंसला देखकर बाकी पक्षी उन अमरूदों को खाने की हिम्मत नहीं करेंगे। फिर वे दोनों पति पत्नी उस अमरूद के पेड़ को ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं। अरे वाह गौरी, जंगल में किसी को भी भोजन नहीं मिल रहा है और हमें ये अमरूद का पेड़ मिल गया है। चलो हम गर्मी के मौसम में आराम से अमरूद खा सकते हैं। कालू जी, अब आप बातें ही करते रहोगे या घोंसला भी बनाओगे? गौरी, अभी मैं जाकर कुछ सूखे तिनके ले आता हूँ। फिर वो दोनों पति पत्नी अमरूद के पेड़ के ऊपर घोंसला बना के आराम से रहने लगते हैं। माँ, भूख लग रही है। माँ, कुछ खाने के लिए है तो दो ना। बच्चों, जंगल में भोजन मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। चलो हम तीनों भोजन की खोज पर चलते हैं। मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर भोजन की खोज कर रही थी। तभी उसे अमरूद का पेड़ नजर आता है। माँ, ये देखिए, ये पेड़ पर तो अमरूद लगे हुए हैं। अरे ओ छोटी चिड़िया, कान खोलकर सुन ले। इस पेड़ के सारे अमरूद मेरे हैं। तुम अपने बच्चों को ले जाकर कहीं और भोजन ढूंढ लेना। गौरी बहन, तुम्हें तो पता है जंगल में भोजन मिलना कितना मुश्किल हो चुका है। मेरे बच्चे 2 दिनों से भूखे हैं। इन्हें अमरूद खा लेने दो। चलो भागो यहाँ से। ये पेड़ मैंने पहले देखा है। अब ये पेड़ के सारे अमरूद मेरे हुए। अगर कालू यहाँ आ गया तो तुम सबको चोंच से मार के भगा देगा। वो नदी के पास पानी पीने गया हुआ है। बेचारी चिड़िया कर भी क्या सकती थी, वहां से अपने बच्चों को लेकर घर आ जाती है। माँ, ये पौधे किस फल के हैं? ये आपने कब लगाई है? गुड़िया बेटा, कुछ दिन पहले ही मैंने ये पौधे लगाए हैं। मैंने सोचा था ये मीठे फलों के पेड़ है, लेकिन इन पौधों में से तो कुछ भी फल नहीं लग रहे हैं। माँ, शायद ये मूंगफली के पौधे हैं। मैंने किताबों में देखा था, वो ऐसे ही दिखते हैं। मूंगफली? लेकिन इस पर तो कोई भी मूंगफली नहीं लगी हुई है। मूंगफली पेड़ के ऊपर नहीं लगते हैं, वो पौधों के नीचे लगे हुई रहती है। आप इसको एक बार उखाड़ के देखो माँ। फिर रानो चिड़िया सारे मूंगफली के पौधों को उखाड़ कर देखती है तो उसमें ढेर सारे बड़े बड़े मूंगफलियां लगी हुई रहती हैं। इतनी सारी मूंगफलियों को देखकर रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। उनमें से कुछ मूंगफलियां निकालकर चूल्हे में रखकर भून लेती है और फिर रानू और उसके दोनों बच्चे मजे मजे से भुने हुए मूंगफलियां खाने लगते हैं। गुड़िया बेटा, जंगल में भोजन न मिल पाने के कारण कई सारे पक्षियां ऐसे ही भूखे रह रहे हैं और कुछ पक्षी तो भूख से मर रहे हैं। इसीलिए तुम कुछ मूंगफलियां तोते और कबूतर चाचा को दे आओ। माँ, आप गौरी आंटी को एक भी मूंगफली मत देना। उन्होंने हमें अमरूद खाने नहीं दिया। हाँ हाँ ठीक है गुड़िया, अब जल्दी जाओ। गुड़िया कुछ मूंगफलियां कबूतर को और कुछ मूंगफलियां तोते के परिवार को दे आती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद कौवा और कौवी उस पेड़ के सारे अमरूदों को खा जाते हैं। अब उनके लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। कालू जी, सुना है वो छोटी चिड़िया मूंगफली की खेती कर रही है। हाँ, अगर तुम उस दिन उनको अमरूद खाने के लिए दे देती तो आज चिड़िया हमको भी मूंगफलियां दे देती। अब तुम्हारी वजह से मुझे चिड़िया से मूंगफलियां मांगना बहुत शर्मिंदा महसूस हो रहा है। इस तरह कालू और गौरी अपने घमंड के कारण भूखे रह जाते हैं। दूसरी तरफ रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ मूंगफलियों की खेती करते हुए खुशी खुशी से रहने। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। रानू चिड़िया अपने घर में बैठी अपने बच्चों के साथ समोसे और पकौड़े खा रही थी। बारिश तो बहुत तेज हो रही थी। रानू चिड़िया अपने घर में बैठी थी कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। गुड़िया बेटी, बाहर से किसी की आवाज आ रही है। क्या आपको भी आ रही है? हाँ हाँ मम्मा, मुझे भी आ रही है आवाज। आप जरा देखो तो जाकर बाहर। चिड़िया ये सुनकर बाहर आती है।
जब वो घर के बाहर आती है तो देखती है कि उसके घर के बाहर तो एक कौवा बैठा था। क्या हुआ है कौवे? तुम क्यों रो रहे हो? चिड़िया रानी, मैं तुम्हें क्या बताऊं? मेरी जिंदगी में बहुत दुख है, मैं बहुत दुखी हूँ। बताएं बताएं कौवे भाई, आप क्यों इतना दुखी हो? अगर मैं आपकी मदद कर सकूंगी तो जरूर करूंगी। आप बताओ। नहीं नहीं चिड़िया रानी, नहीं कर पाओगी आप मेरी मदद, कोई नहीं कर पाएगा मेरी मदद। वैसे कौवे भैया, आप तो इस जंगल के भी नहीं हो, क्या आप किसी दूसरे जंगल से आए हो? हाँ चिड़िया, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। वहाँ पर मेरी पत्नी ने किसी और कौवे से शादी कर ली है और मुझे छोड़ दिया है, इसलिए मैं उस जंगल को ही छोड़कर यहाँ आ गया हूँ। ऐसा करो कौवे भैया, आप मेरे घर के अंदर आ जाओ। बाहर बारिश हो रही है, तो ऐसे अगर आप बारिश में भीगोगे तो बीमार पड़ जाओगे, इसीलिए मेरे घर के अंदर बैठ जाओ। ये कहकर चिड़िया कौवे को घर के अंदर ले आती है। कौवा तो घर के अंदर आकर बहुत खुश होता है। तब चिड़िया